ये घरों में लड़ाई किसकी वजह से होती है? बीवी की वजह से कि खामन की वजह से? बीवी की वजह से, खामन की वजह से नहीं। जब भी लड़ाई होती है खामन की वजह से होती है। अबे कौन कूरन लग पहले नाराज हो गए। ये मामला जब भी खराब होता है ना खामन की वजह से होता है, औरत की वजह से नहीं। चले कोई बात नहीं, घर ना बताना जो जाके बात आ हंसे नहीं ज्यादा मस्जिद में, घर ना बताना, लेकिन बात सही है जो मैं कह रहा हूँ, उस पर दलील रखता हूँ। क्यों भला? इसलिए कि औरत की तो अकल आधी है, वो तो करेगी बेवकूफों जैसी बात। तो आपकी तो पूरी है ना, तो समेटना किसने था? बात को समेटना किसने था? जिसकी पूरी है। और भाई समझ आ रही है मेरी बात की? बात को समेटना किसने था? जिसकी अकल पूरी है। भाई उसको बेवकूफ भी कहे जा रहा है और बेवकूफ का जवाब भी दिया जा रहा है। इनका जवाब ये भी कहा जा रहा है तेरी तो अकल ही आधी है, मैं क्या करूं? तो भाई बहस ना कर, फिर जिसकी आधी है उससे बहस। मेरी बात की समझ आ रही है? भाई ये मसला ये है कि जिस आदमी ने कंट्रोल करना था, बाहर बातें ना करें जी, बड़ी मेहरबानी, बाहर बातें ना करें, आपका इंतजाम मुकम्मल है, बस कर दें, आप तशरीफ लाएं, मेरी बात पे तवज्जो दें। अल्लाह आपको बड़ी देखें, बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम सजाया आप हजरात, बड़ा ही प्यारा है। आप मेरी बात पे तवज्जो करें, बस थोड़ी देर मैंने बात करनी है, लंबी तो गुफ्तगू भी नहीं करता मैं। मेरे अजीज, आपने समेटना है, आपने हौसला करना है, हिल्म के साथ रहना है, दरगुजर करना है, माफ़ी देनी है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम बहुत ज़्यादा माफ़ फरमाया करते थे, बहुत ज़्यादा हुजूर दरगुजर करते थे, बहुत ज़्यादा। अज़वाज मुतहरात से जब हुजूर गुफ्तगू करते थे तो एक एक बात 3-3 दफ़ा कहते थे, फिर भी कभी नाराज़ नहीं होते। फरमाते थे समझाना पड़ता है ख़वातीन, क्या हुआ? हमारा वो जो सख्त मिजाज है ना, हमारी तबीयत में हमें गुजारा नहीं करना आता। हम कहते हैं कि वो मैं ऑफिस में था तो 10 बंदे मुझे सलूट कर रहे थे तो बेगम साहिबा भी सलूट करें ना। भाई वो बेगम साहिबा, वो बच्चों की अम्मा है, पूरे घर का कंट्रोल उनके हाथ में है। वो तो सारी घर की कबीना आपके खिलाफ कर सकती है, बिल्कुल हर चीज़ बदल सकती है। आप थोड़ा सा टेम्पो लो करें, प्यार करें, दरगुजर करें। जब आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं तो वो दफ्तर में है, अगर आप खतीब साहब हैं तो मस्जिद में है, पीर साहब है तो खानका में। घर में आए तो लेवल बनाएं, घर के अंदर आए तो एक माहौल आपका होना चाहिए। क्या वो रवायतें हमने नहीं पढ़ी? क्या वो चीज़ें हमारे सामने नहीं कि साहिब तबकात ने लिखा है, सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर घर आए तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कुछ अलील थी, सर में कुछ तकलीफ थी। तो जनाब आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हुजूर ने खाना खाना था, ज़रा ये भी सुन्नत कभी अदा करके देखो। कहते महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, आयशा मैं तुझे आटा गूंद देता हूँ, तू मुझे रोटी पका दे। मैं आटा गूंद देता हूँ, तू मुझे, ये भी सुन्नत है, सिर्फ मीठा खाना सुन्नत नहीं। कभी कभी घर के अंदर जाके घर का, अपने घर का खुद काम कर लेना, जूते गांठ लेना, कपड़े फटे हों तो सी लेना, घर में झाड़ू दे लेना, बर्तन धो लेना, ये भी मेरे नबी का तरीका है। लेकिन हमारी तबीयतों की सख्ती ने बहुत सारी चीज़ें तोड़ तो दी हैं लेकिन जोड़ी नहीं। हम वो कहते हैं मेरा लेवल, मां बदौलत को ये कहा, मुझे कह गया कोई। हमारी मसाजिद के अंदर बहुत बड़ा मसला रहता है, जिसको कमेटी का सदर बनाया जाता है ना, जो कौम का सरदार होता है वो कौम का खादिम होता है। मेरी नज़र में जो कमेटी का सदर हो उसे वाशरूम साफ़ करने चाहिए, उसे वाशरूम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद का बड़ा हूँ, तो जब मेरा दिल करता है ना कोई काम करने को, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूँ, मैं मस्जिद के वाशरूम साफ़ करता हूँ, इसलिए कि वो चौधरी का डेरा नहीं है, वो मेरे अल्लाह का घर है। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता है रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीत। और मेरे साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब बड़ा दिल करे ना सुकून हासिल करने को, तो मस्जिद के बाथरूम साफ किया करो।